संदेश न्यूज, कलम की ताकत। कृषि संदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। येलो सिटी नगरपालिका क्षेत्र पीलीवंगा में पालिका की गहरी उदासीनता के चलते बुरी तरह से चरमराई हुई सफाई व्यवस्था व यहां के वार्डों में फैली अव्यवस्थाओं के संबंध में कृषि संदेश न्यूज द्वारा शुरू किए गए जनता की पुकार कार्यक्रम में नगरपालिका पीलीवंगा उपाध्यक्ष व वार्ड नंबर 15 की वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अंकुश मरेजा द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इस दौरान पालिका प्रशासन पीलीवंगा की कार्य प्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए अंकुश मरेजा ने आरोप लगाया कि 27 माह से नगरपालिका पीलीवंगा द्वारा पालिका बोर्ड की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। बोर्ड की बैठक में ही पक्ष व विपक्ष द्वारा अपना तर्क रखा जाने का बताते हुए अंकुश मरेजा ने कहा कि जब तक पक्ष व विपक्ष की भूमिका अदा नहीं होगी तब तक पालिका तथा आमजन का कार्य सुचारू रूप से होना संभव नहीं है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। मैं अंकुश मरेजा, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 15 पीलीवंगा। आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ रूबरू होने का मौका मिला है, जिसमें शहर की मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं, समस्याओं के बारे में मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं। पूरी पीलीवंगा में 27 महीनों से नगर पालिका में कोई भी बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। सबसे पहला मुद्दा हमारा बोर्ड की बैठक है कि बोर्ड की बैठक के माध्यम से ही पक्ष और विपक्ष अपने तर्क और वितर्क रखते हैं। जब तक पक्ष और विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है, सुचारू रूप से संभव नहीं है। हमारी नगर पालिका के चेयरमैन के द्वारा कभी भी बोर्ड की बैठक को तवज्जो नहीं दी गई, आपस में कोई भी तर्क वितर्क नहीं किए गए। मीटिंग का ही एक माध्यम होता है जिसमें हम आपस में अपने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, अपनी समस्याओं का, शहर की समस्याओं पर डिस्कस कर सकते हैं। पीलीवंगा वर्तमान पालिका अध्यक्ष की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट अंकुश मरेजा ने नगरपालिका क्षेत्र पीलीवंगा की सड़कों, गलियों, नाली नालों सहित अनेक जगहों पर सफाई व्यवस्था का बुरी तरह से जनाजा निकलने की बात कही तथा इस दौरान वर्तमान में बरसात के मौसम में पालिका प्रशासन पर पानी की निकासी को लेकर कोई प्लानिंग नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके चलते यहाँ के बासिंदों को थोड़ी सी बरसात आते ही बुरी तरह से नरकीय स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अंकुश मरेजा सहित अन्य वार्ड पार्षदों द्वारा अतिशीघ्र इन समस्याओं का समाधान करने की पालिका प्रशासन से मांग की गई है ताकि समय रहते स्थिति संभल सके। दूसरी समस्या ये है, शहर में सफाई व्यवस्था, नाली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। नालों की सील नहीं निकली हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नाली में बदबू मार रही है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पानी की निकासी को लेकर किसी प्रकार की कोई भी प्लानिंग नहीं है। आज 2 बूंद भी बारिश हो जाती है तो सब जगह बुरे हालात हो जाते हैं। जैसे जीनियर स्कूल के नज़दीक जो एरिया बिल्कुल डूब जाता है, गांधी स्टेडियम का एरिया डूब जाता है, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है। मेन रोड पर जो आने जाने के लिए सबसे बड़ा अपना मार्ग है, NH है। लखोवाली में भी पूरी कोको पंप के पास, लखोवाली में रेलवे स्टेशन के पास पानी की निकासी नहीं है, कोई नाले नहीं है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आम जन के सारे विकास कार्य रुके होने तथा पट्टों की दुरुस्ती से संबंधित कार्य नहीं होने के भी पालिका प्रशासन पर लगे आरोप। आम जनता के सारे विकास के कार्य रुके गए हैं। पट्टों को लेकर भी अभियान में नाराजगी हैं। कुछ लोगों की व्यवस्थाएं चलती हैं तो थोड़ी अच्छी दुरुस्त हो जाती हैं, पट्टों की दुरुस्ती में भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। गंदे पानी की निकासी के लिए नगरपालिका पीलीवंगा द्वारा बनाए हुए डैम में एकत्रित किए जाने वाले पानी को नियमानुसार तरीके से बेचने के संबंध में भी अंकुश मरेजा ने व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया। जो नगरपालिका का डैम है, गंदे पानी की निकासी के लिए शहर के पानी निकलता है, वहाँ भी फसलों को पानी दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध पानी बेचा जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, जिसमें बीमारियां फैलती हैं। उस पर भी एक रोक लगी होनी चाहिए। यहाँ की खरलिया रोड पर नगरपालिका द्वारा निर्मित रैन बसेरे व शोलब कॉम्प्लेक्स में पालिका की उदासीनता के चलते व्यापक अव्यवस्थाओं पर भी अंकुश मरेजा ने जताई गहरी नाराजगी तथा इस संबंध में पालिका ईओ पूजा शर्मा को सौंपा ज्ञापन।
आपके चैनल के माध्यम से एक मैं और बताऊं, वार्ड नंबर 11 में कृषि उपज मंडी समिति के पास, पुरानी कृषि उपज मंडी समिति के पास एक रेन बसेरा बना हुआ है, एक विश्राम गृह है, उन पे भी कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। खरलिया रोड पर एकमात्र एक ही साधन है जिसमें टॉयलेट बाथरूम के लिए बाहर से आए हुए व्यक्तियों के लिए जो यहाँ से सामान ले जाते हैं, आते हैं, बाहर से अपना खरीद फरोख्त करते हैं, उनको बाथरूम की व्यवस्था, जो टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, रेन बसेरा, और ये एक ही मात्र साधन है जिसमें कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। निजी आदमी ने अपना ताला लगा रखा है, टूटियाँ टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। अंकुश मरेजा ने यहाँ के बस स्टैंड पर आने वाले यात्री राहगीरों के लिए पेयजल की व्यवस्था यहाँ की समाजसेवी संस्थाओं दानदाताओं द्वारा जो कि की जाती है उसकी सराहना करते हुए कहा कि पालिका प्रशासन को भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं की तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए। बस स्टैंड पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बस स्टैंड पर भी जो पानी की, पीने के पानी की समस्या है, कुछ प्राइवेट संस्था ने, दानदाताओं ने प्राइवेट लगा रखे हैं जो क्या पानी के वो चल रहे हैं, नगर पालिका की तरफ से अव्यवस्था है। इसी क्रम में पीलीभंगा सरकारी हॉस्पिटल से लेकर अटल सेवा केंद्र तक निर्मित रोड पर फुटपाथ पर पानी की निकासी की व्यवस्था करने की भी अंकुश मरेजा द्वारा पालिका प्रशासन से की जा रही है मांग। पीलीभंगा सरकारी हॉस्पिटल जो खरलिया रोड पर सटा हुआ एरिया है, सरकारी हॉस्पिटल से लेके अटल सेवा केंद्र तक जो पंचायत समिति तक रोड बनी है, उसमें फुटपाथ पे चौके लगे हैं। वहाँ पानी के निकासी के लिए कोई भी नाला या नाली नहीं बनाई गई है और वहाँ बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। और अटल सेवा केंद्र पंचायत समिति में लोगों का, पब्लिक का, आम जनता का, हॉस्पिटल में आम जनता का आना जाना लगातार रहता है। उसको दुरुस्त करवाने की नगर पालिका से मैं मांग करूँगा, जल्दी से जल्दी जो प्रशासन उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवाए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती का कार्य पूरी पारदर्शिता से करने की अंकुश मरेजा ने पालिका प्रशासन से की अपील। और एक अपने अभी राज्य सरकार की एक भर्ती आई है जिसमें नगर पालिका सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर मैं कुछ कहूँगा। सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए पीलीभंगा में 39 पोस्टें क्रिएट की गई है। ये 39 पोस्टों के लिए किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त नहीं हो, किसी प्रकार के कोई चापलूसी हथकंडे नहीं अपनाए जाएं। जो पात्र लोग हैं उन्हीं को ही इसका लाभ मिले। जो अपात्र लोग हैं, जो चंदड़ी हैं, जो रुपयों से जुड़े हुए लेन देन के सोच रखते हैं, उनको दूर रखा जाए। मैं नगर पालिका प्रशासक से, चेयरमैन से यही निवेदन करूंगा कि जो पात्र लोग हैं उन्हीं को इनसे जोड़ा जाए, जो पीछे कार्य कर चुके हैं, जो काम करने की मंशा रखते हैं, जिनको पब्लिकली जो लाभ पब्लिक के साथ जुड़ के काम करने वाले हों, सफाई कर्मी हो, सफाई का काम किया हो, उनको ही जोड़ा जाए। किसी लाभार्थी को लाभ नहीं दिया जाए। निजी लाभ से पब्लिक का नुकसान होता है, जिससे आगे आने वाले चुनावों में, आगे आने वाले समय में पब्लिक को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इनमें भर्तियों में थोड़ा गौर रखते हुए इनकी नियुक्तियां की जाए। नगरपालिका क्षेत्र पीलीभंगा की बीरबल बिहार कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में व्यापक गंभीर समस्याओं के संबंध में भी अंकुश मरेजा ने अपनी आवाज़ बुलंद की। बीरबल बिहार कॉलोनी में बसी आबादी के 200 घरों का एक मामला है जिसमें पीने के पानी को लेके बड़ी भारी समस्या रहती है। लोग वहाँ नगर पालिका के पास जाते हैं तो वो नहीं सुनाई करते, अगर वो वाटर वर्क्स के पास जाते हैं तो वाटर वर्क्स वाले भी नहीं सुनाई करते। और सड़कों को लेके, नालियों को लेके भी वहाँ कोई बड़ा कार्य नहीं है। सभी अव्यवस्थाएं, आमजन दुखी है। आगे मधुबन कॉलोनी है, बीरबल बिहार कॉलोनी है, रेलवे लाइन के उस साइड जम्बेश्वर कॉलोनी है। तो पीने के पानी की व्यवस्था को लेके बड़ी भारी समस्याएं चल रही हैं। इसको दुरुस्त करने के लिए जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा इसके बाद। कृषि संदेश न्यूज द्वारा शुरू किए गए जनता की पुकार कार्यक्रम में अंकुश मरेजा ने नगर पालिका द्वारा करवाए जाने वाले सड़कों वगैरह के निर्माण कार्य में बरती जाने वाली अनियमितताओं के संबंध में भी व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया। ये जो समस्याएं हैं जनता की मेन समस्या है। जनता की मेन समस्याओं को अगर ये इग्नोर करेंगे चेयरमैन, प्रशासक, ये तो कैसे कार्रवाई चलेगी। अब इनसे मेरा अनुरोध यही है कि जो भी सड़क है, सभी सड़कों की रिपेयर का, मेंटेनेंस का जो होता है, ठेकेदार मिलके काम करते हैं, सारा शहर उसमें देखता है। तो उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत लंबे समय से चल आ रहा है। उसकी कई शिकायतें भी हुई हैं, कई बार हमने धरने भी लगाए हैं, प्रदर्शन किया है। क्वालिटी मेंटेन करते नहीं है, लो क्वालिटी, लो ग्रेड का काम किया जाता है। और जो पीडब्ल्यूडी की बजट घोषणा थी, मुख्यमंत्री की पीडब्ल्यूडी की जो बजट घोषणा है, उन सड़कों का और इनका कंपैरिजन करें तो बिल्कुल लो ग्रेड का कार्य किया जा रहा है। इस पर भी मेरा निवेदन है प्रशासक से और चेयरमैन साहब से कि इसको ध्यान रखें, ठेकेदारों को ज़्यादा प्रोटोकॉल मत दें और आप आम जनता की तरफ ध्यान रखें। क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में अंकुश मरेजा ने कहा कि
नगर पालिका के आगे से जाने वाली सड़क ही अगर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है तो पालिका द्वारा मंडी क्षेत्र में विकास की गंगा कहां से बहेगी। सड़कों को लेकर एक हमारी अहम सड़क नगर पालिका को जाने का एकमात्र रास्ता जो पीलीभंगा में ईओ चेयरमैन पूरा स्टाफ पूरी नगर पालिका में काम कराने लोगों से जुड़ी एक सड़क जो इतनी क्षतिग्रस्त है, मतलब उस पर कोई भी साधन आम आदमी अगर पैदल भी जाए तो भी दिक्कत में है, साइकिल वाला भी मोटरसाइकिल वाला भी ट्रैक्टर, और मेन रोड है ये खरलियां को सभी गांवों को गंगानगर को शॉर्टकट रास्ते को जाने के लिए सबसे बड़ी रोड है शॉर्टकट में। तो उस पर भी जब इन लोगों का ध्यान नहीं है, प्रशासन का, नगर पालिका चेयरमैन का और ईओ का जो खुद जाता है, खुद उस सड़क का लाभ लेना चाहिए, वो भी उनको नहीं दिख रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हमें लगती नहीं है कि नगर पालिका चेयरमैन कोई प्लानिंग से चल रहा है। उनका ध्यान कोई पीलीभंगा की सड़कों पर, नालियों पर, सफाइयों पर किसी प्रकार का है। ये सबसे बड़ी दुर्गति है कि नगर पालिका को जाने वाली एक ही सड़क, एकमात्र सड़क इतनी क्षतिग्रस्त है तो आमजन कैसे उसमें राहत मिलेगी। तो ये भी मेरी एक मेन समस्या मानता हूँ मैं कि नगर पालिका को जाने के लिए सड़क अच्छी होनी चाहिए, तभी प्रशासन का कार्यकाल अच्छा दिखता है। यहाँ पर सड़कों का कार्य भी बिना मापदंडों से होने का पालिका प्रशासन पर लगाया आरोप।